कैरोलिना के साथ ये हादसा 18 फरवरी 1876 को हुआ था और इसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 18 तारीख को कैरोलिना अपने घर वापस आ रही थी, पर रास्ते में पड़ने वाली एक नदी में वो स्लिप करके गिर गई, जिससे कि उनके दांत में दर्द होने लगा। घर पहुंचने के बाद वो अपने बिस्तर में सो गई। इसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। कैरोलिना जब सोई थी तब उनकी उम्र 14 साल थी, पर वह जब सोकर उठी तब उनकी उम्र 32 साल हो चुकी थी। जब कैरोलिना नींद में थी तब उनके पेरेंट्स उनको लेकर बड़े परेशान रहे। उन्होंने उनको आग की गर्मी और सुइयां चुबाकर जगाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ काम न आया। वो फोर्सफुली कैरोलिना के मुंह में हर दिन 2 ग्लास चीनी वाला दूध डाल देते थे। कैरोलिना के नींद में जाने के 1 साल बाद डॉक्टर्स ने चेकअप में पाया कि कैरोलिना ने ना कोई वेट लॉस या वेट गेन किया है, ना ही उनके हेयर्स या नाखून बड़े हुए। ऐसा लग रहा था उनके लिए जैसे समय रुक सा गया हो। वक्त बीतता गया, पर कैरोलिना की नींद टूटने का कोई संकेत न मिला। कभी कभार वो नींद में चलती और बड़बड़ाती थी, पर कभी पूरी तरह जागी नहीं थी। कुछ समय बाद उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनकी देखभाल के लिए एक मेड को रख दिया गया। उस मेड का कहना है कि कैरोलिना के नाखून या बाल कभी न बढ़े थे। हाँ, कभी कभी जो कैंडीज मेड कैरोलिना के रूम में रख जाती थी वो अपने आप ही अगले दिन गायब हो जाती थी। ऐसा अगले 18 साल तक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन 3 अप्रैल 1908 को कैरोलिना की नींद खुल गई। वो अपने घर, आसपास की चीजों और भाई बहनों को भी न पहचान पा रही थी। इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था। कैरोलिना की उम्र 40 से ज्यादा थी, पर दिखने में वो एक टीनेजर लग रही थी। इसके बाद कैरोलिना ने सामान्य जिंदगी जी और 1950 में 88 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई।